हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं हाथ जोड़ के सबसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस मेरे वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा। अगर कोई काम कर रहे हैं आप लोग तो प्लीज़ मेरे वीडियो को चला के छोड़ दीजिएगा और सुन जरूर लीजिएगा। बस इतनी सी मेरी एक रिक्वेस्ट है जो आप लोग पूरा कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अभी कलकत्ता में जो बलात्कार एक लड़की के साथ हुआ है, जो नर्स थी, जो मेडिकल लाइन में थी, देखिए सुन के तो पूरी रूह कांप जाती है। जिसने जिसने भी सुना है उसको इतना बुरा लग रहा है। न्यूज़ चैनल पे भी उसी को दिखाया जा रहा है और इसको कंपेयर किया जा रहा है निर्भया से। निर्भया की माँ बहुत धन्य की थी जो इतने समय तक 7 साल 3 महीने 3 दिन तक केस लड़के उस दोषियों को सजा दिलवाई थी, तब जाके उसे फांसी हुई थी। और ये उन्होंने खुद ही कहा था कि मुझे बहुत बार इस केस को वापस लेने के लिए भी कहा गया, मगर मैं ये केस अपनी बच्ची के लिए नहीं बल्कि सब उन बच्चियों के लिए कर रही हूँ कि समाज को ये मैसेज मिले कि कानून व्यवस्था कोई चीज़ होती है। मगर आप ही सोचिए, इतना लंबा वक्त क्या हर माँ बाप दे सकते हैं उनके लिए? 7 साल मायने रखते हैं। हर माँ बाप तो हमको नहीं लगता है कि इतना समय दे सकते हैं। कहीं ना कहीं देखिए, समाज में सब इंसान की परवरिश जो बच्चे से की जाती है लगभग सेम होती है। हम सभी स्कूल में सब सारे बच्चे पढ़ते हैं, बड़े होते हैं, सबको एजुकेशन एक ही बराबर मिलती है, एक जैसी ही लगभग मिलती है। उनमें से ये क्रूरता कहाँ लोगों के अंदर आ जाती है? मर्द जो जात के लोग होते हैं इनकी प्रवृत्ति एक ही होती है, बस कोई छुपे रहते हैं, किसी को मौका नहीं मिलता है। और निर्भया में जो फांसी दिया गया था, क्या उन लोगों को देख के, फांसी दे के समाज में कोई सुधार आया? क्या वैसी घटना फिर नहीं हुई? अगर इन सब घटनाओं को लेकर अगर देखा जाए तो समाज में शायद कुछ कमी है जिसको सरकार देखे और उनमें सुधार करे। एक हम कहते हैं ना कि हम छोटा बच्चा या जो लड़के हों या लड़कियां हो, जो भी हो, कहते हैं ये मेरे देश का भविष्य है, इनकी पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। माँ बाप कोई कमी भी रखते भी नहीं है। निर्भया जो थी वो भी पैरामेडिकल की छात्रा थी जिसके साथ ऐसा हुआ। कितनी क्रूरता दिखाई थी उन लोगों ने। और इसके साथ में भी जो कलकत्ता में बेटी बहन के साथ में जो हुआ है वो भी ऐसे ही हुआ है। सुन के भी हर आदमी को रूह कांप जाती है। और हम बार बार न्याय मांगते हैं सरकार से। सरकार से न्याय देने से अच्छा है कि हम अपनी बेटियों को आत्मरक्षा सिखाएं। ऐसे ऐसे स्टैंड ताइक्वांडो, जूडो, कराटे में सिखाए जाते हैं कि 10-10, 12-12 लोगों को हैंडल कर सकती हैं लड़कियां। अगर उस परिस्थिति में लड़कियां फंस जाती हैं तो अपने आप को उससे निकाल सकती हैं। मगर कहीं ना कहीं हमारी जो पढ़ाई की एजुकेशन सिस्टम है उसमें गड़बड़ी है। लड़कियों की सुरक्षा को ध्यान देते हुए सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो बेटी को पढ़ाना जरूरी है। पैरामेडिकल की जो छात्रा थी निर्भया, वो भी पढ़ रही थी। इधर वो नर्स थी, वो भी पढ़ रही थी, वो भी कुछ करना चाह रही थी। अभी दुनिया में उसकी शुरुआत हुई थी, पर एक पढ़ाई करने के बाद ही हमारी शुरुआत होती है कि हम अब जीवन में क्या करेंगे। उस जीवन का अंत हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमको तो लगता है कि अपनी बेटियों को ऐसे स्कूल में पढ़ाने से कोई फायदा नहीं जहाँ सिर्फ हमारी बेटियाँ सिर्फ पढ़ाई करें और उनको आत्मरक्षा का ज्ञान ही ना हो। देखिए गाइस, हमको तो ये समझना चाहिए कि हमारी बेटी हो या बहन हो, जो भी हो, उन लोगों को देखिए कि शादी से पहले बहुत ऐसी लड़कियां होती हैं जो अफेयर में होती हैं,
या शादी से पहले ही माँ बन जाती हैं, तो समाज कहता है अरे उस लड़की ने प्रपोज किया होगा तब जाके उसके साथ ऐसा हुआ है, ऐसा सब बिना सपोर्ट के, बिना उसकी सहमति के नहीं हो सकता है। तो उन 6 साल की 5 साल की बच्चियों को क्या कहिएगा जो उनके साथ बलात्कार हो जाता है, उनको मार के फेंक दिया जाता है। देखिए, समाज को छोड़ दीजिए अगर, तो हर महिला को ये समझना चाहिए, हर बेटी को समझना चाहिए। मेरी बातें जो आप लोग सुन रहे हैं, प्लीज़ बहन सुन रही हो या बेटी सुन रही हो या माँ सुन रही हो, अपने बच्चों को दिखाएं, बताएं उन्हें। इस चीज़ पे अगर सोचिए थोड़ा सा कि लड़कों का क्या जाता है, लड़कों का कुछ नहीं जाता है। अगर हम शादी से पहले कोई हमको इमोशनल करता है कि हम तुम्हें अपनी पत्नी समझते हैं, तुम्हें हम पत्नी का दर्जा देते हैं, शादी तो मैं आज नहीं कल कर ही लूँगा, और हम अपना सब कुछ उनको लुटा बैठते हैं, और सब कुछ करने के बाद जब हम प्रेग्नेंट हो जाते हैं, उसके बाद जब शादी के लिए कहते हैं तो लड़का भाग जाता है या मना कर देता है या अबॉर्शन कराने के लिए बोलता है। तो ये प्रकृति कहीं ना कहीं उस लड़के का कुछ नहीं बिगाड़ती है, बिगाड़ती है सिर्फ हमारा, सिर्फ लड़कियों का। अत्याचार प्रकृति भी करती है तो सिर्फ लड़कियों का। अगर गलती हमने की है तो गलती उसने भी की है, फिर हमारे ही साथ ऐसा क्यों होता है? ये सोचने वाली बात है। अपनी बेटियों को बताइए, उनको ये समझाइए कि लड़कों का कुछ नहीं जाता है, लड़कों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। बदनामी होगी समाज में, आप किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहिएगा। तो हम कब तक किससे लड़ते रहेंगे? अगर हम अपनी सेफ्टी, अपनी बेटियों की सेफ्टी करना खुद सीख जाते हैं ना, तो हमको नहीं लगता है कि कल सरकार से हमको न्याय मांगना होगा, कि सरकार से हम कोई हमारी बच्चियों के लिए सेफ्टी चाहिए। वो सेफ्टी खुद कर सकती हैं, इस लायक उनको बनाइए। सभी माता और पिता से हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि अपनी बच्चियों को उस स्कूल में डालिए जहाँ ताइक्वांडो, जूडो, कराटे सिखाए जाते हों, जिससे वो अपनी आत्मरक्षा खुद कर सकें। और सरकार को भी इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि भले 1 घंटे कम पढ़ें, मॉर्निंग में उनका यही क्लास होना चाहिए। सारी बहन बेटियों को ये सिखाया जाए तो शायद थोड़ा समाज में सुधार आ जाए। उन परिस्थितियों से लड़कियां खुद निपट पाएंगी।